हेलो, सत श्री अकाल जी। 10:30 बजे का बोला था कि लाइव आके मैं बच्चों के बारे में अपडेट दूंगी। लड्डू के बारे में आप सबको पता है कि जैसे कई डॉक्टर ने बोला हुआ है कि डिस्टेम्पर की दिक्कत है, कईयों ने बोला हुआ है कि नर्व्स में दिक्कत है। तो मॉर्निंग में मैंने फिर सोचा कि क्योंकि ये लड्डू ना मतलब काफ़ी दिनों से ऐसे एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, बेचारा उठ नहीं पाता। यही इसने लेटे हुए इसने सुसु पोटी करना है। सुबह मैं एक बार सोच रही हूँ डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, उनको आईवी वगैरह बोलूँगी कि जिससे इसको थोड़ी एनर्जी आए। दही वगैरह खा लेता है थोड़ा बहुत, ये मतलब एक ही पोजीशन में ऐसे ऐसे लेटा रहता है। मतलब मुझे ये होता है कि भगवान इन बच्चों को इतना दुख पता नहीं क्यों देते हैं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेना इनसे। देखो कुछ लोग अभी मैसेज कर रहे हैं कि अब रोज रोज मत दिखाया करो लड्डू को ऐसे, है ना। मतलब सोचो कि आप लोग इन बच्चों के बारे में ना आप देख भी नहीं सकते और आप इतनी दूर बैठे हो, आपने जस्ट वीडियो में देखना है। और जो दर्द ये बच्चे फील करते हैं हर रोज बिना बताए, किसी को बोल ही नहीं सकते, है ना। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि दिलजीत हम ना तेरा पेज अनफॉलो कर देते हैं क्योंकि कुछ डॉग्स की वीडियोस ऐसी होती हैं कि हमसे देखी नहीं जाती। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं कहा चलो ठीक है वो आपकी मर्जी, बट लोग इतने वो हैं कि है ना वो दर्द देख नहीं सकते। और सोचो कि जो अपने ऊपर ये फील कर रहा है उसका क्या हाल होता होगा, इस सिचुएशन में लेटे रहना, कुछ बोल नहीं पाना। अब जब लॉकडाउन लगा था हमें थोड़ा टाइम अपने घरों में बंद रहना पड़ा था, हम लोगों का क्या हाल हो गया था, मरने को हो गए थे हम कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, ये हो जाए। ये तो बेचारे बीमार होके ऐसे बिना बोले, ये तो चलो फिर भी घर है ना, इसको मैं हॉस्पिटल लेके चली जाती हूँ, इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं। जो बच्चे बेचारे सड़कों पे पड़े रहते हैं, जिनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है, जिनको लोग उठा उठा के अपनी गाड़ियों में दूर दरार फेंक आते हैं, क्योंकि आजकल लोग कोठियाँ बना लेते हैं, सोसाइटीज़ बन गई हैं। और डॉग्स को तो पता नहीं कि ना कि कहाँ सोसाइटी है, क्या सीन है, हमें गलियों में रहना है, मोहल्लों में रहना है, या सोसाइटी में रहना है, या 5 स्टार होटल के बाहर रहना है, या ढाबे के बाहर रहना है। और जो सोसाइटी वाले लोग हैं उनको दिक्कत होती है, वो चुप चुप पीते पहले 2 दिन बच्चे को खाना देते हैं, तीसरे दिन गाड़ी में बिठा के किसी दूर दराज सड़क के बीच में छोड़ के चले जाते हैं। मतलब ऐसे उन लोगों को कोई हक नहीं इन बेजुबानों को इतना तंग करने का। और ये जूली 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 मेरे बच्चे, जूली। मेरे को ना 2-3 दिन पहले किसी की एक वीडियो आई थी, उनके पास एक पग डॉग था, तो वो अपने बैकयार्ड में वो बच्चे को रखते थे। तो किसी ने उनकी कंप्लेंट की, तो उसके बाद मैंने भी उस फैमिली से बात की, उनको समझाया कि आप बैकयार्ड में ज़्यादा टाइम मत रखा करो, है ना। तो लाइक देखो डॉग हर बंदा जो डॉग रखता है ना, हर बंदे का अलग अलग रीज़न है। कोई एनिमल लवर है, कोई डॉग लवर है, किसी को गार्ड डॉग चाहिए, किसी के बच्चों को डॉग से प्यार है तो वो डॉग रखते हैं। तो मेरी उस फैमिली से बात हुई, बोली हाँ हमें डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन हम इसको बेडों पे नहीं सुला सकते। तो पग ब्रीड का डॉग था, मैंने यही बोला, एक सेकेंड आवाज़, तो मैंने यही बोला है, मैंने कहा ठीक है अगर आपने डॉग रखा है तो प्लीज़ अच्छे से उसको ट्रीट करा करो, ऐसे बाहर मत रखा करो। तो समझा दिया एक बार। जूली अब ये भी बेचारी, ये ब्रीड की है ना, छोड़ दी है किसी ने। लोगों के लिए थोड़ा वैल्यू इन बच्चों की, वो तो हमें पसंद है भाई हम रख लेते हैं, लोग नहीं रखते। और आपको पता है जूली टोटली ब्लाइंड है, पूरी ब्लाइंड है, ये लगती नहीं है बट हमारे लिए ब्लाइंड नहीं है। जूली 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 इतनी क्यूट है ना, गोदी में सोती है ये। जूली 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 जूली। चलो मैं दूसरे बच्चे दिखाती हूँ, मैंने लाइट दी हो। प्रे करो कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। देखो हम तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं कि जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो। ये इसकी मंजी इधर पड़ी हुई है, इधर ही हम सोते हैं। ब्राउनी ब्राउनी इधर आ जा, देख उसको मुंह चाट रही, इधर आ जा। ब्राउनी की वैक्सीनेशन हुई है ऑलरेडी। जारा भी आ गई है, जारा जोई इधर लेटी हुई है।
जो ये अपने इसमें बैठी रहती है। इसका सामान सारा किसने बाहर निकाला हुआ है। ये म्याऊ इधर बैठी हुई है। ये ब्राउनी इतनी कमीनी औरत है ना, ये इतनी कमीनी है, सारा सामान उसका देखो बाहर निकाला हुआ है, तो उसको छेड़ रही है। आज वो पीछे दूसरे बच्चों के पास चलते हैं, आज खोलियो। और जो वो ब्राउन वाली डॉग आई है ना, चॉकलेट वाली, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट देती हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ 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 जी, ये कोको सो रही है, ये इधर शैडो सो रही है। बच्ची सर्किट तू तो फोन ही तोड़ दे। रिमझिम, नेत्रा, सर्किट, डब्बू, मोती, बगीरा कितने हुए, बगीरा, कोको, जितनी भी यहाँ पे फीमेल डॉग है सारी स्टरलाइज है, सारी। शैडो का भी ट्रीटमेंट चल रहा है बच्ची का, जल्दी। इससे पोटी की हुई है, रुको इसे देखो, अभी इसका क्लीन करते हैं, रुक जाओ बस, अभी लाइव एंड करके फिर क्लीन करते हैं। ये पोटी ना बिल्कुल ब्लैक कलर की करती है। इसके टेस्ट भी करवाए थे अभी ना, लाइव एंड बस अभी 5 या 10 मिनट तक लाइव एंड करके फिर एकदम क्लीन कर देते। लेटी हुई है कोको, मोती, ब्राउनी, सर्किट, नेत्रा, बगीरा, रिमझिम, डब्बू। शिनोए किधर है, शिनोए, चीकू, 2 नग कम है। जिम्मी भूल गई तेरे को मैं, 2 नग और हैं भाई। शिनोए ये रहा, चीकू ऊपर है। नहीं इसको पार्वो नहीं है, जैसे ये गिरी थी ना, इसके इंटरनल इसका जो इन्फेक्शन इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनकी ऊपर नीचे काफ़ी वो हो गया, और क्या कहते हैं उसको, खून कम है थोड़ा, तो डॉक्टर से इसका लाइक ट्रीटमेंट चल रहा है। पार्वो तो नहीं बोला डॉक्टर ने, अभी सारा क्लीन करना पड़ेगा, इसकी पूछल पाछल सब कुछ, क्योंकि जब भी ऐसे पोटी करती है सारी पीछे से गंदी हो जाती है बेचारी। पार्वो वायरस नहीं है इसको, ये डॉक्टर से कंफर्म कर लिया हमने। मेरे को जहाँ तक लगता था इसके इंटरनल पार्ट जो डैमेज हुए हैं उसकी वजह से। वो देख लो बाथरूम इनका, चलो मैं दूसरे बच्चे दिखाती हूँ। चीकू मैं ऊपर ही जाती हूँ, रुको, चलो चलो चलो। सर्किट उत्ते मार, मैंने डेंगे आवेला, हाय पौड़ियों पे मम्मा ने गई, मैं गई देख तो लेके आते चढ़ा हुआ। चलो चलो चलो, हाय वे मैं डर गई सा, मैं कहा चीकू नहीं दिख रहा। चीकी, चीकू, चीकी, ये सर्किट ही प्रधान बनता है यहाँ पे। ये पोटी ऊपर करते हैं तो हमें उठा के फिर इसको क्या करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, टॉयलेट में फ्लश आउट कर देते हैं। ये रहे सारे बच्चे। दिवाली पे हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है सच्ची में। दिवाली पे सबको मेरे को लॉबी में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग, और ये ना रेलिंग का हमने भैया को बोला है, भैया कह रहा है सारी सीढ़ियाँ तोड़ के फिर रेलिंग लगेगी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी। यार क्या है यार, तुम्हें नीचे नहीं आऊँ क्या मैं अभी, देखियो इतने प्यार आ रहा है जैसे इसको, वो देख लो नीचे इनको। मोती, मोती ना, इसको देखना बराती जी में अगे कि डांस करते ने। सर्किट जुतियां ना खाली, यहाँ पर रेलिंग लगवानी है, बट वो कह रहे हैं सारी सीढ़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी। और आपको पता दिवाली के टाइम में मिस्त्री वैसे सारे बिजी हैं, अभी त्योहार का सीज़न है, कोई कहीं गया हुआ है, तो जल्दी करेंगे, अपडेट देंगे आपको। आजा ब्राह्मणी को ले अंदर, 1 सेकेंड आ जाए अंदर, आ जाएगा सर्किट, आजा। ब्राह्मणी को इधर इसलिए लेके आते हैं कि इसकी फ्रेंडशिप हो जाए, क्योंकि किसी ने मेरे को पता है अडॉप्ट तो करना नहीं इसको, बड़ी हो जाएगी फिर इसने भी तो अपने बड़े बच्चों के साथ ही रहना है ना। ये है इधर जोई, मैं जो ब्राउन वाली बच्ची है वो इधर है, उसका लास्ट में अपडेट दूंगी आपको, ठीक है। हाँ भी कितने बैठी है अपनी सहेली को, ये गिरती नहीं नीचे, ऊपर ही रहती है, उसके पास आई हुई है। और हमने यहाँ भी जैसे ये जो भी स्पेस दिख रहा है ना आपको, जहाँ जा रहा बैठी हुई, इसको भी कवर करने के लिए बोला हुआ है। आज सोमवार है, कल का बोला मिस्त्री ने, कल लगा दूंगा रेलिंग सारी इधर।
नीचे वाली टीम कहाँ पे है? टिंगी, टिंगू, तेरा टिंगू है? टिंगू तेरा नाम? टिंगू, टिंगी, टिंगी। बिनी, बिनी तेरे कितने पीड़ा चढ़ पिया ने? हाँ हैं? टिंगी देख लो कैसे सो रहा है। टिंगू कैसे सो रहा था? टिंगू, टिंगी, बिनी, टिंगू, टिंगू, आए मेरा बच्चा। टिंगी, बिन्नी, रांची। दूसरी टीम कहाँ है? डुगू डागू सारे कहाँ पे है? डुगू वो सो रहा देखो। ठंड आ गई ना, हुण अंदर वड़ वड़ के सो जाते ने। डुगू ये सो रहा कॉर्नर में। काटी, काटी देखो रसोई के बाहर बैठी हुई है, इसको पता है यहाँ खाने को मिलेगा इसको। बैठ तो देख कैसे। काटो, ले ले काटो। डुगू ले, डुगू ले, ले डुगू, डुगू ले। काटी, काटी ले। रांची तू बाहर नहीं चला, बाहर ना कर लिया जानू, स्यापा पा देगा। बंद करियो, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। काटोगी मम्मी? माइकल, ब्लैकी, ब्लैकी किथे गया है? ये काटोगी सिस्टर, ये सारे इधर रहते हैं। ब्लैकी एंड में मैंने वो वाली बच्ची दिखानी है, मुझे याद कर। ब्लैकी ओए मेरे बुग्गा शी, ब्लैकी किथे है जी? मिन्नी, मिन्नी, ब्लैकी, टिंडो, माइकल, काटोगी मम्मी, ये रहे सारे। ब्लैकी ये रहा, फ्रेंडशिप होगी ना इसके बाहर वाले डॉग के साथ, इनके साथ ही रहता है। मतलब रहता घर के अंदर है और चिल आउट करने आता है बाहर इनके साथ ही। चलो मैं अंदर चलो। जब बारिश आती है ना, ये वाले सारे डॉग भी घर के अंदर जाते हैं। टीम वेख, माड़ा बंदा तो इन्होंने वेख के डर जे, गली से ही ना आए हो है ना। लोग भी सच्चे ने। ब्लैकी आ जा वापस आ। दीवार टूट रखी है क्या वहाँ पे? अंदर ही खे खान जाते हैं। जूली है क्या यहाँ पे कहीं? हाय हाय, जूली, जूली है क्या यहाँ पे कहीं? मतलब मैं तुम्हें जूली भी दिखा देती हूँ। लोग क्या करेंगे, पागल होगी ये कुड़ी है ना। एंड में मेरे को वो चॉकलेट बेबी दिखानी है, मेरे को याद करवा दियो, मैं भूल ना जाऊँ। तुम ना उधर हो जाओ, जूली ने फांटा तार देना तुम्हारी। ये रही जूली जी। जूली का हमने घर बनाया था, इधर देखो लोहे का टीन डाल के। जूली, जूली को भी बस ना थोड़े दिनों में स्टेरलाइज करा देंगे। अभी ये मम्मी है ना इसलिए। ये जूली का हमने घर बनाया था, देखो जूली के बच्चे देखो, इधर देखो। आए बुगी, जूली के बाकी बच्चे अडॉप्ट हो गए थे। ये दो सुंदर सुंदर सी परियां, लेकिन कोई लोग अडॉप्ट ही नहीं करता इनको। बुगी, ये हमने ना लोहे का टीन डाल के घर बनाया था। जैसे बारिश आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। बारिश में हम इसको फ्रंट से कवर करके चले जाते हैं। ये हमारे घर से उठा के लाई थी टीन। जूली बात करो ना, ज्यादा थानेदार नहीं बन रही तू। कुछ कहते नहीं, इतनी कमी नहीं है। मारती है इन सबको, डरती नहीं है किसी से भी। है सिंगल मदर है, सिंगल स्क्वाड। हाय नहीं मेरे बच्चे छोटे 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 कीची मेरे बच्चों कीची। किसी ने भी अगर इन दोनों बच्चियों में से कोई भी बच्ची अडॉप्ट करनी है तो प्लीज़ आप मैसेज करना। मुझे पता है लोग नहीं करेंगे, बट फिर भी हम तो अपनी को क्या बोलते हैं ना, लोगों से रिक्वेस्ट करते ही रहते हैं। क्या पता, देखो अगर ये बच्चे अडॉप्ट हो जाएंगी, मैंने जूली को अभी नेक्स्ट टाइम स्टेरलाइज करा देना है, आगे इसके बच्चे ना हो। क्योंकि 3-4 बार बच्चे हो गए हैं, लोग अडॉप्ट नहीं करते बेचारे, गलियों में कहीं गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। अभी तो छोटे हैं, चलो किसी का प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, ये कवर अप करके इनके लिए जगह बना दी। आए नी छोटे छोटे बच्चे सी ना, छोटे छोटे बच्चे सी। इनको खाना भी डेली देके जाते हैं। चलो अभी मूव कर रही हूँ मैं अभी। चलो जूली बाय बेबी, बाय मेरा जोनो बच्चा, बाय मेरा बच्चा। हेलो कर दो फोन च, बाय। थल्ले ना उत्ते ही रह, बड़े थल्ले आने लगी हैं। गुंगराले बाल है इसके।
से आती है कटते से उतर। चलो मैं अभी आपको वो चॉकलेट बेबी का भी ओ रामलाल बचिए, रामलाल चलो चल नहीं मेरे जूली तो फांटा दरवा लगे होने तुसी। चलो 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 चलो। जिसने भी इन दोनों बच्चियों में से फीमेल डॉग है दोनों अडॉप्ट करनी है तो प्लीज़ मैसेज कर देना। अगर मैं मैसेज नहीं देखती, मान्या गुरलाल इन सब की आईडी मेंशन है, और हो सके तो लोकल बंदे आख्या जे, क्योंकि तुसी पता की करते हो जिद्दन मैं कोई अडॉप्शन की पोस्ट पानी है ना मैंने करनाल तो एक बंदे का मैसेज नहीं आता, दूरों दूरों मैसेज आते हैं बॉम्बे तो दिल्ली तो है ना। हम इन्नी दूर मैं बच्चा थोड़ा देना सकती हाँ उत्थे। चलो फटाफट मैं चॉकलेट बेबी विखा के वो अपडेट देव क्योंकि एंड च तां जारा फड़िया जे जारा वे कित्थे खलोती आ जारा जारा देख लो। मम्मी जारा फड़िया जे ये काटो की मम्मी स्टेरलाइज्ड है ऑलरेडी। ब्लैकी आ जा बंद कर दे बंद। इसने बाहर भागना होता है ना। जारा काटी तू तो अंदर ही रह गई आज। चलो मैं चॉकलेट वाली बेबी को दिखा दूँ फिर उसके बाद मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी ना। हे परमात्मा आइयो मारना दरवाजा खोलियो। देख लिए कितने सारे डॉग्स हैं यहाँ पे। म्याऊ जारा का ध्यान रखो। ब्राउनी तू उधर नहीं जाएगी, ब्राउनी को पकड़ ले। क्या अभी वो बंद कर दे। नहीं वहाँ से चली गई। देखो सारा उसने सुसु किया हुआ है। रुको भी क्लीनिंग करते हैं। अभी इधर बैठी है। आप सबको इस बच्ची का पता है ना। ओह माय गॉड ये बच्ची इंद्री से आई है, कम्प्लीटली ब्लाइंड है ये बच्ची। उसके बाद इस बच्ची के कान में आई थिंक 300 से लेकर 400 मैगेट्स होंगे जो हमने क्लीन करवाए हैं। उसके बाद इस बच्ची को डॉक्टर के पास आज चेकअप के लिए भेजा था क्योंकि 2 दिन से अच्छे से खाना नहीं खा रही थी। मुझे ये भी लगा कि अगर इसने जगह मूव की है, कई बार ऐसे भी होता है ना। साह चढ़ गया मिलते। तो बच्ची को पार्वो का इन्फेक्शन है इसको, क्योंकि रात को जब इसने वॉमिट किया ना तो बहुत गंदे वाली स्मेल आ रही थी। और जो लोग डॉग्स को प्यार करते हैं, डॉग्स को अपने घरों में रखते हैं ना, उन्हें पता होता है कि पार्वो की स्मेल कैसी है। तो रात को इसने वॉमिटिंग की तो सुबह ही इसको डॉक्टर के पास हम ले गए थे। फर्स्ट ये बच्ची ब्लाइंड है, सेकंड इस बच्ची के कान में इधर मैगेट्स थे, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। थर्ड बच्ची पार्वो से अफेक्टेड है। और फोर्थ बच्ची की जो पिछले वाली टांग है ना वो टूटी हुई है। और डॉक्टर ने बोला कि जब तक ये इसका पार्वो का पूरा इन्फेक्शन ठीक नहीं होता ना उसके बाद इसकी टांग का एक्सरे करके या तो इसकी सर्जरी होगी या इसको प्लास्टर लगेगा। और जो मतलब कि मेरे घर ही डॉग छोड़ के गए थे तो मैंने उनको मैसेज किया था, आज उनका भी आया था कि डॉग कैसी है। तो मैंने सब उनको बताया कि जैसे खा पी नहीं रही तो पार्वो वायरस है। तो वो बोले कि हमें भी लग रहा था, या आप पहले ही बता देते तो ज़्यादा इजी रहता, क्योंकि जैसे जब भी कोई नया डॉग आता है ना तो जैसे घर में ऑलरेडी बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी ये घर है, ये कैनल नहीं है। मतलब जितना हमसे मैनेज होता है बालकनी में, बाथरूम में, लॉबी में, रूम में, जहाँ जहाँ मैनेज होता है वहाँ डॉग्स को रख के उनकी केयर करते हैं। अभी इसको बालकनी वाली साइड रखा हुआ, वहाँ पर इसका बेड पड़ा हुआ है। तो अभी कल फिर ये ड्रिप के लिए जाएगी। हाँ मैं फिर बोलती हूँ आप भी ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत किया करो जिनसे इन बच्चों की सुनी जाए। मुझे एक फैमिली मिली थी, उन्होंने घर में एक पग डॉग रखा हुआ था। तो जब मेरी उनसे बातचीत चल रही तो वो क्या बोले, वो बोले कि हम ना गली के कुत्तों से बहुत तंग हैं। तो मेरे को फील हुआ, मैंने उनको बोला मैं क्या आपने ऑलरेडी घर में एक डॉग रखा हुआ है, डॉग रखने के बाद आप क्या बोल रहे हो कि मैं गली के कुत्तों से तंग हूँ। मैं कहा सबसे पहले आप जब ये पग डॉग खरीदने गए थे, क्योंकि जितने लोग ब्रीड्स को प्रमोट करते हैं तो उनकी वजह से स्ट्रीट डॉग्स की जो ज़िंदगी है वो और बदतर हो जाती है। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, अपने शौक के चक्कर में, अपने दिखावे के चक्कर में ब्रीड्स खरीद के घर लाते हैं और गली वाले कुत्तों को पूछते नहीं हैं। तो उनके घर के बाहर ही कुछ डॉग्स घूम रहे थे, तो मैं कैमरा में देख रही थी, एक डॉग को पीरियड्स आए हुए थे तो 5-6 डॉग उनको तंग कर रहे थे। तो मैंने कहा मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैं कहा देखो आपने भी फटाफट बोल दिया कि हम ना तंग हैं गली के कुत्तों से। मैंने कहा सोल्यूशन पे तो कोई नहीं बात करता ना। सबसे बड़ी बात, अगर आप डॉग से इतना ही तंग हो, मैंने कहा आपकी गली में 10 घर है, 10 घर के हिस्से 200-200 रुपये आएगा ना।
अगर आप 200-200 रुपये मिला के 10 घर अपना 2000 रुपये इकट्ठे करके एक डॉग को स्टेरलाइज करा दो 1 महीने में। अगर गवर्नमेंट इतनी जागरूक नहीं है, गवर्नमेंट नहीं कर रही। अब गवर्नमेंट ने तो और भी कई वादे किए होते हैं कि आपकी गलियां पक्कियां बना के देंगे। अब जब गवर्नमेंट गली पक्की नहीं बना के देती तब भी तो आप अपने घर के बाहर टाइल्स वगैरह लगा लेते हो ना, अपनी सेफ्टी के लिए या अपने उसके लिए कि हमें दिक्कत ना हो बारिश के पानी की। ऐसे ही जब आप डॉग से तंग हो, अगर आप इतने ज़्यादा तंग हो तो आपको अगर प्यार नहीं भी है तो प्लीज़ आप 2-4 घर मिल के उसको स्टेरलाइज करा दिया करो। अब एक डॉग ने साल में 2 बार बच्चे देने हैं, कई 3 बार भी देती हैं। 6-6, 7-7 बच्चे देने हैं। 6-7 बच्चों में से चलो कुछ बेचारे एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कुछ बीमारियों से 1-2 बच भी जाता है। अगले 7 महीने में वो भी बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे ही तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है ना। लोग इस सोल्यूशन की तरफ नहीं आते। खुद घर में ब्रीड लेके आएंगे, सबसे पहले खरीद के कैनल से, उसके बाद उसको अंदर रखेंगे और गली वाले कुत्तों को दुत्कारेंगे। तो ये चीज़ गलत है ना। तो मेरे को बहुत फील हुआ, मैंने कहा इस आज गली में अगर आप डॉग से तंग हो या डॉग आपसे तंग है तो उसका कसूरवार एक इंसान है। क्योंकि ये कैनल वाले ब्रीड्स को इतना प्रमोट करते हैं, ज़बरदस्ती डॉग्स के रेप करवा के साल में 2-2, 3-3 बार बच्चे पैदा करवा के पहले बुकिंग्स लेके बच्चे बेच देते हैं। और वो लोग जो अपने बच्चों के शौक के लिए डॉग घर में लेके जाते हैं, उसको बेड पे नहीं सुलाते, उसको इधर नहीं घुसने देते और एंड में बोलते हैं हमने तो शौक के लिए रखा हुआ है। मतलब आप अपने शौक के लिए किसी बेजुबान को बैकयार्ड में छोड़ देते हो, फ्रंट साइड छोड़ देते हो, ऐसे मत किया करो ना। अभी तो मेरे को ये भी सुनने में आ रहा है कि अमृतसर में मेरे कोई नॉन है, उनसे पता लगा था उनकी सोसाइटी में एक आदमी है, वो रोज 3-4 कुत्ते बिठाता है गाड़ी में, दूर छोड़ आता है। मतलब कितनी गलत बात है कि ये चीज़ें तो वो हैं कि जो हमारे सामने आ जाती हैं। इतनी चीज़ें तो ऐसी हैं कि सामने ही नहीं आती, लोग चुप चुपीते सब कुछ कर देते हैं। बट वो ये भूल जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे गवांडियों को पता नहीं चला, लेकिन भगवान को तो पता चल गया ना। इसलिए ब्रीड्स को प्रमोट करना बंद करो, क्योंकि तभी इन स्ट्रीट डॉग्स की सुनी जाएगी। अपने बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी में साल में एक डॉग को स्टेरलाइज करा दिया करो, आपकी सबसे बड़ी सेवा यही होगी। सो आज का लाइव मैं एंड कर रही हूँ। तो ये बच्ची अभी इधर बैठी हुई है, पता नहीं इसके भी किसी ने गाड़ी चढ़ाई हुई है कि बच्ची की टांग पे इतनी बुरी तरह इसकी टांग टूटी हुई है, इसको दर्द होता है फुल। बेचारी इतनी मासूम सी है ये, जब से आई है चुपचाप बैठी हुई है, कुछ फालतू में ना तंग कर रही है। देखो मेरे को भी कोई दुख नहीं है इन बच्चों का। मैं तो सोचती हूँ अगर जहाँ इतने खाना खा रहे हैं एक और सही, मेरे को ये चीज़ मेरी रहती है। जब मैं देखो मैं फेसबुक पे इतनी पोस्ट देखती हूँ ना, मैं इतने डॉग्स को नहीं रख पाती, लेकिन मेरा ये होता है कि जिस डॉग को जो डिसेबल है, जिसको ज़्यादा दिक्कत है, अगर उसको हम पनाह दे सकते हैं, जैसे ओल्ड एज के डॉग होते हैं, बुजुर्ग डॉग होते हैं, मैं देखती हूँ सड़कों पे बैठे होते हैं, चला भी नहीं जाता उनसे। इन डॉग्स को आप घरों में ला के इनकी सेवा तो कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, ब्रीड्स को प्रमोट करना बंद करके इन बच्चों की भी देख रेख का थोड़ा सा ध्यान दे लो। भगवान आपकी और इच्छाएं पूरी करेगा। चोको, चॉकलेट बेबी, ओए चॉकलेट बेबी, चॉकलेट बेबी, कितना मारा सी तेनू? लोग मार के 1 सेकंड में इनको चले जाते हैं, देखना भी जरूरी नहीं समझते। चलो बाकी मैं बच्चों की अपडेट कल दूंगी आपको। अभी के लिए इतना ही। लड्डू और शैडो के लिए प्रे करना और इस बच्ची के लिए प्रे करना कि जल्दी से जल्दी ठीक हो। और कभी आपको अपने आसपास कोई इंजर्ड बेबी मिलता है, एक्सीडेंट हुआ होता है, तो प्लीज़ उसको देख के या वीडियो उसकी जस्ट शूट करके नेट पे डाल के मत चले जाया करो। एटलीस्ट उसको फर्स्ट एड या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट प्लीज़ दिलवा दिया करो।